क्वेश्चन 2 आ जाता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, यहां पर आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि इसका जो हम HCF फाइंड करेंगे जितने भी पार्ट्स हैं इनका बाय फैक्टराइजेशन, मतलब हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमने देखना है कि इसमें HCF क्या है। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि फैक्टराइजेशन के जरिए HCF कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने सबसे पहले देखना है इन दोनों का HCF क्या बनता है। HCF कैसे देखना है? बाय फैक्टराइजेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है जी? हम क्या करते हैं कि ये देखिए, फैक्टराइजेशन आपने क्या करना है, इसे फैक्टर्स बना देना है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई की पावर 2 है ना, इसको आप यूं लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई। ये फैक्टराइजेशन होती है कि कोई दो फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करें वही चीज आ जाए। बेसिकली यही दो फैक्टर्स ही इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब अगर हम इस वैल्यू पर आ जाएं तो इसके दो फैक्टर्स देखें तो यहां पर एक फार्मूला यूज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो फार्मूला क्या था? हम इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा इसको माइनस में लिख लेते हैं। अब इसका आंसर भी आ गया, इसका भी आ गया। अब आपने देखना है इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि x प्लस वाई देखें इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है, तो ये इसका HCF होगा। जो चीज कॉमन है उसको मैं ऐसे बॉक्स कर लेता हूं, इसमें भी है और इसमें भी है। सो इसका HCF क्या बना जी? ये जो हमने किया ना, ये एक स्टेप, ये फैक्टराइजेशन है। और अब हमने देखना है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें भी है इसमें भी है, कोई दोनों में से कोई एक लिख लेनी है क्योंकि दोनों में है। तो ये x प्लस वाई आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको फैक्टराइज करना है, उसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ये होता है एक्चुअली कि इसके कोई से दो या दो से ज्यादा ऐसे नंबर एलिमेंट चीजें बन जाए जिनको मल्टीप्लाई करने से वही चीज आ जाए, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। वो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब देखें a माइनस बी की पावर 3 है ना, इसको आप यूं लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। ये इसके तीन फैक्टर्स हैं और इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन। अब अगर हम इसका देखें तो इस पे ये एक एक्चुअली फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ओपन है, इसको अगर हम क्लोज करना चाहें, जिनके ऊपर स्क्वायर है वो दोनों वैल्यू लिखनी है, a और b लिखना है। दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? जो 2 के साथ होता है, a माइनस बी और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी और देखें और a माइनस बी, जब भी पावर हो ना फिर सेम यानी कि उस चीज को आप उतनी दफा लिख देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, और दोबारा से a माइनस बी इसमें भी है, इसमें दो दफा, यानी कि ये चीज माइंड में रखनी है कि ये चीज इसमें कॉमन है। ठीक है, a माइनस बी और a माइनस बी। डायरेक्टली आप देख सकते थे कि इसमें a माइनस बी की पावर 2 है और इसमें 3 है। जो सबसे कम है वो कितनी है? वो a माइनस बी की पावर 2 है। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसका आंसर a माइनस बी की पावर 2, या फिर आप यूं इसका बना के भी चेक कर सकते हैं। तो इसका HCF क्या बनेगा जी? HCF इसका बन जाएगा a माइनस, देखें ये जो मैंने बॉक्स किया है ना, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कोई एक लिख लेना, a माइनस बी और a माइनस बी। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये कि a माइनस बी को आप क्या लिखेंगे? a माइनस बी की पावर 2 आप लिख सकते हैं। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो a माइनस बी की पावर 2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको फैक्टराइज करना है और इसको भी फिर देखेंगे जी LCM। अब इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है कि आप देख लें इसमें क्या चीज कॉमन है। तो अब इसमें जो कॉमन है वो a भी है और b भी है। देखें a को पहले देखें, a की पावर 3 है और इसमें a है, जो सबसे कम होता है ना वो कॉमन होगा, यानी कि a जो है वो कॉमन है इसमें एक। अब अगर आप b को देखें, इधर b है उधर b की पावर 3 है, तो दोनों में जो कम है वो सिंपल b है, तो b आप कॉमन ले सकते हैं। अब अगर आप देखें तो a की पावर 3a है ना, तो एक आपने कॉमन ले लिया तो कितना रहेगा? a की पावर 2। b आपने कॉमन ले लिया, फिर आगे माइनस, इसमें a की a और वो आपने कॉमन ले लिया, फिर b की पावर 3 है, यानी कि 3 b है, एक आपने कॉमन लिया है, बाकी कितने रह जाएंगे? b की पावर 2। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो ये a b, देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है जी? a प्लस बी और a माइनस बी। ये मजीद यहां तक आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, इसमें भी देखें कोई चीज कॉमन। देखिए ये जब चीजें आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमने इसका देखना इसमें क्या चीज कॉमन है। तो पहले अगर आप a को देख लें, a की पावर 5 है और a की पावर 2 है, जो दोनों में कम कौन सी है? a की पावर 2। सो आप a की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर b देख लें, b की पावर 2 और b की पावर 5, b की पावर 2 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। अब टोटल a की पावर 5 थी, 5 में आपने 2 कॉमन ले लिया, बाकी जो 3 वो रह गए। b की पावर 2 थी, b की पावर 2 आपने कॉमन ले ली, आगे माइनस, a की पावर 2 है वो आपने कॉमन ले लिया, b की 5 है और 2 आपने कॉमन लिया में, तो b की 3 रह जाएगा बाकी। अब इस पे एक फार्मूला हो रहा है, क्यूब का जो फार्मूला है हमारे पास। अच्छा देखें, इसको भी आपने इसके आप देखें जब भी पावर होती है उसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। ये a की पावर 2 b की पावर 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं a b, और यहां पर फिर इसको आप a b लिख सकते हैं अलग अलग करके। कैसे? देखें a की पावर 2 का मतलब है 2 a है, a और a, b की पावर 2 का मतलब है b और b, ये आपने अलग करके लिख लिए। अब इस पे आप फार्मूला यूज करें, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला जी a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस a b और प्लस b का स्क्वायर। ये यहां पे फाइनल हो गया। अब आपने देखना इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। इन दोनों में अगर आप देखें, सबसे पहले a b इसमें भी है, a b इसमें भी है। ठीक है, तो एक a b हो गया। उसके बाद नेक्स्ट a प्लस b इसमें नहीं है, a माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है। सो यहां पर एक तो कॉमन है इसमें a b इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरा इसमें देखा जाए तो a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है। ठीक है, तो जो चीज कॉमन है वो आपने लिख ली। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? HCF इसका क्या बना? HCF आपने यानी कि इसमें से या इसमें से जिन पे आपने बॉक्स किया हुआ वो लिख लेना है। तो हम इधर से लिख लेते हैं a b
और ए बी के साथ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक साइड और लिख लें तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5, इसको अगर आप देखें तो यहां पर एक फार्मूला बन रहा है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो पहले लिख लेते हैं ये एक्स का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्केयर। इसको फर्दर इस पे फार्मूला यूज करें, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वाला, तो ये एक्स प्लस 7 एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस में लिख लेंगे। ये फैक्टराइज हो गया। अब हम आ जाते हैं जी इस वैल्यू पे। इसमें आपने क्या करना है, देखें इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी वो जो फैक्टराइजेशन हमने सीखी थी कुछ पिछली एक्सरसाइज में, वो ये थी कि आपने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से -21 से तो क्या आ जाएगा -21। आप माइनस को छोड़ दें, आप देखें आप कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए, और प्लस करें या माइनस करें आंसर -4 आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन है। वो दो नंबर हैं जी 7 और 3, 7 3 21, फिर आप यहां पर लिखें 7 और 3। अब देखें 7 और 3 से कैसे आंसर -4 आता है। आंसर में हमें माइनस है, ये बड़े के साथ हम माइनस लगा लेंगे, छोटे के साथ प्लस, तो इस तरह ये अब -4 आंसर दे देगा। अब इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखें -7 और 3 को तो -21 भी आ जाता है। ठीक है जी, ये पिछली साइज में हमने ये चीज सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये जो मिड वाली टर्म है इसकी जगह हमने ये दोनों वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हम लिख लेते हैं जी -7 और इसके साथ आप लिख लेंगे एक्स, फिर आगे 3 के साथ भी एक्स, फिर आगे -21 आपने लिख लिया। अब आपने इन दो नंबर्स में और इन दो नंबर्स में देखना क्या चीज कॉमन है। इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया, जैसे 2x से एक कॉमन ले लिया, एक रह गया, फिर आगे माइनस एक्स कॉमन चला गया, 7 रह गया। इन दोनों में भी अब आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि x -7 बने। क्या बनना चाहिए, x -7। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। देखिए x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 3, इट्स मीन हम 3 कॉमन लेंगे, और 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, देखें ये अगर साइन सेम हो फिर आप प्लस यहाँ पर कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हमने +3 कॉमन लिया है, तब ये x -7 बना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने x -7 लिख लिया, इन दोनों में कोई एक, और ये x +3 आ जाएगा, x +3। ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। इसमें अगर देखें तो ये x +7 इधर नहीं है, x -7 इधर भी है और इधर भी है। सो यहां पर हम इसको बॉक्स कर लेते हैं, ये वाली टर्म और ये जो टर्म है ये दोनों में है, और यही इसका HCFB होगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रही होंगी चीजें। दोनों में से कोई एक आपने लिख लेनी है, x -7, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे जो चीज कॉमन होगी वो हमारा एलसीएम होगा। सो क्योंकि हमने ये मेथड यहाँ पे फॉलो करें बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर हम देखें एक्स का स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 12 है। 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वो क्या आ जाएगा, -12। अब आपने देखना है कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -12 आए, या माइनस को छोड़ दें सिंपल 12 कर लें, और प्लस करें या माइनस करें, आंसर देखें एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 आना चाहिए। वो दो नंबर है जी 4 और 3। 4 और 3 को आपस में सॉल्व करें तो 1, देखें 1 कैसे आएगा, आप इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर -12 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। सो ये हमारे पास पे ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे थोड़ा लिख लेते हैं कि ये 12x स्क्वायर, ये लिखा हमने 12x स्क्वायर, इसकी जगह हम ये दो नंबर लिखेंगे, प्लस देखें ये +4 आगे -3x और फिर -1। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो है 4x जब आप कॉमन लेंगे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12/3 से, x की 2 है, एक x कॉमन लिया, एक रह गया, फिर आगे प्लस 4x पूरे का पूरा आपने कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा तो आपने 1 लिखना है। अब इसमें आपने क्या कॉमन लेना है कि 3x + 1 ही बने, 3x + 1 बने। देखिए आप हमें 3x पूरे का पूरा यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर आप 1 कंसिडर कर लेंगे। और साइन देखें माइनस की जगह ये प्लस हो गया, तो अगर साइन चेंज हो जाए फिर आपने माइनस कॉमन लेना है भी इन दोनों में माइनस कॉमन। ठीक है, अब आपने क्या किया जी इसमें, अब आप इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे, 3x + 1, और फिर आप लिख लेंगे जी 4x - 1। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसकी अगर फैक्टराइजेशन देखें तो इसी तरह आपने 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, तो वो दो नंबर हैं जी 5 और 3, और इनको सॉल्व करने से हमें 8 भी मिल जाता है, 5 और 3 को ऐड करने से। सो हमारे पास क्या हुआ जी कि ये 15x स्क्वायर + 5x + 3x + 1 आ गया। अब हमने इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमने इन दोनों में देखना है जी, हमारे पास 5x कॉमन है, 5x कॉमन लेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आए, 3 से, 2x एक कॉमन चला गया, एक रह गया, आगे प्लस ये सारा कॉमन है तो 1 की जगह आ जाएगा। इन दोनों में अब आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि यही चीज बने। सो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसमें कुछ भी कॉमन आपने नहीं लेना। जब कुछ भी नहीं लेना तो जस्ट आप 1 और +1, क्योंकि साइन जो है वो सेम है। अब आपने क्या किया जी कि इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे, 3x + 1, और ये 5x + 1 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है। सो अगर कॉमन की बात की जाए तो 3x + 1 इधर भी है और इधर भी है, और ये जो है ना इधर नहीं है और ये इधर नहीं है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये दोनों में मौजूद है, और यही इसका HCFB होगा। सो यहाँ पर HCF जो है वो क्या होगा जी, इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 1, और ये इसका